क्या भाजपा अपने घोषणा पत्र में एक बार फिर से नियोजन व स्थानीय नीति को शामिल करने वाली है? अगर भाजपा इस नीति को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इससे चुनाव में कितना फायदा होगा? क्या भाजपा भी मानने लगी है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की लाई नियोजन नीति गलत थी? भाजपा इसके अलावा किन बड़े मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे। दरअसल बीते बुधवार को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बड़ा दावा कर दिया है कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो नियोजन और स्थानीय नीति में सुधार लाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी और स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था, अगर इस बार एनडीए की सरकार बनी तो इसे और भी बेहतर बनाया जाएगा। इसे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का, जिस पर राज्य सरकार गंभीर दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा राज्य में लगातार बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए है, जिसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। दरअसल उक्त बातें बीते बुधवार को गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे के आवास पर अमर बावरी ने पत्रकारों से कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी नाकामी खराब लॉ एंड ऑर्डर है। हर रोज 5 हत्याएं, 5 दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अब भाजपा राज्य के इन सभी मुद्दों को अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करने की सोच रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे किए थे। वहीं अब यही फॉर्मूला भाजपा अपनाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चुनाव में झामुमो ने गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया था। स्थानीय लोगों के अधिकार पर ज्यादा फोकस किया गया था, जिसके तहत 1932 खतियान आधारित नियोजन व स्थानीय नीति बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार, युवाओं के अधिकार, किसान एवं खेतिहर मजदूरों के अधिकार, गरीबों के अधिकार, जल जंगल जमीन, आदिवासी दलित कल्याण एवं वन संरक्षण आदि भी घोषणा पत्र के एजेंडे में शुमार थे। साथ ही कहा गया था कि झामुमो की सरकार बनी तो बेरोजगार अधिकार कानून बनाया जाएगा। हालांकि इस घोषणा पत्र में अब तक किसानों की कर्ज माफी हुई है। इसके अलावा 2-3 योजनाओं को छोड़कर देखें तो सरकार अब भी अपने घोषणा पत्रों में दिए गए योजनाओं को धरातल पर उतारने में विफल रही है। हालांकि इन सभी योजनाओं के विफल होने का हवाला कोरोना महामारी और विपक्ष को बताती आई है। बहरहाल अब भाजपा अपने पूर्ववर्ती सरकार की लाई गई नियोजन नीति को शामिल करने वाली है। इसके अलावा अपने मैनिफेस्टो में बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों से जुड़े मुद्दे, स्थानीय व नियोजन नीति में सुधार समेत कई मुद्दों को शामिल करने की सोच रही है। लेकिन सवाल ये है कि पूर्ववर्ती सरकार में लाई गई नियोजन नीति में सुधार करने की बात भाजपा कर रही है, तो क्या भाजपा खुद भी इसे स्वीकार करती है कि उनकी सरकार में लाई गई नीति में कुछ त्रुटियां थी? और अगर भाजपा इस नीति को लाती है तो वोट बैंक को साधने में कितना कारगर ये नीति साबित हो पाएगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।